ये मेटाफिजिकल आर्ट ऑफ वॉर का 7 चैप्टर है, 7वां अध्याय। इससे पहले मैंने सारे अध्याय दिए हैं और उसमें जो मैंने शुरू किया वो मार्शल आर्ट्स से, क्योंकि यह जो वर्ल्ड में पहली किताब है जो मार्शल आर्ट्स लड़ाई के मैदान के बीच में शुरू होती है और फिलॉसफी एक्शन से शुरू होती है और लिबरेशन की बात करती है। ऐसा वर्ल्ड में कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है, इसलिए मैंने इसे नाम मेटाफिजिकल आर्ट ऑफ वॉर दिया। और जो कला मैंने बनाई मार्शल आर्ट्स, योगा, कुंफू और सारे उसके सिद्धांत इसमें डाल दिए, इसका नाम भी वजह मुक्ति ही रखा है, क्योंकि इसका ये आधार है, इसलिए सारे चैप्टर मैंने दिए हैं। इसमें जो मेन समझ है वो ऐसे कि जैसे हम अरीना जिससे हम कहते हैं, जहाँ पे एक दो व्यक्ति लड़ाई करते हैं और उसे जापानीज में डोजो कहते हैं। वो लड़ाई एक्चुअली नहीं करते, वो एक दूसरे के साथ ऐसा समन्वय करते हैं जिसमें हम अपने अहंकार पर विजय पाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम पंचमार्थे में धीरे धीरे ये जानना चाहते हैं कि कौन से अवयव इसमें इस्तेमाल आप में आ रहे हैं और कैसे हमारा ध्यान इनमें केंद्रित हो रहा है। उसी तरह उस जगह पर जिसे हम अरीना कहते हैं, युद्ध करते वक्त हम अपने अहंकार से क्या कर रहे हैं, कैसे हम उससे हट सकते हैं। जैसे ये बात अर्जुन ने, कृष्ण भगवान ने अर्जुन के मुख से कही, वैसे ही ये आज चली आ रही है। वैसे हम सारे अपना ज्ञान जब देते हैं, एक तरह से हम शेयर करते हैं पूरे वर्ल्ड को अपना नॉलेज देने के लिए। उसी परिपाटी के तहत, उसी ज्ञान को देने के तहत मैंने ये श्रृंखला की है। इसमें ये 7वां लेवल है, 7वीं अवेयरनेस है। तो इसलिए कृष्ण भगवान शुरू करते हैं, कहते हैं कृष्ण श्री कृष्ण वाच मय्या सत्मनः पार्थ योग युञ्जन मत् आश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ध्यास्यसि तस्मै। हे अर्जुन, तू सदा कहता है कि हम तो परमात्मा पर ब्रह्म आदि कुछ नहीं जानते, हम तो तेरे आश्रय हैं, तेरे ही सारे योगाभ्यास तथा परमात्मा को जानेंगे। भक्तों को इस प्रकार की मुझ पर आसक्ति अच्छी नहीं, क्योंकि आसक्ति से ही तो छूटना है। और यही उन्होंने शुरू में कहा कि अर्जुन को विषाद हो गया कि मेरे लोग और अच्छे लोग, इसकी आसक्ति ही तो हटनी थी। सारा ही विषाद योग का ही से ही शुरू होती है यह गीता, और एक्शन से शुरू होती है, इसलिए बताती है एक्शन से कैसे लिबरेशन करो, कर्म से कैसे मुक्ति की तरफ गए। कर्म, फिर उसमें वो समझाते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। मैंने जो समझा पूरे गीता के निचोड़ में, वो खास जो रहस्य है वो अकर्म को समझना है, और कर्म क्या है ये समझना। कर्म क्या है, जब हम अपने अंदर जाते हैं तो कर्म शुरू होता है, बाकी सब अकर्म नहीं है। हम आसक्ति छूटने का उपाय मैं तुझे बताता हूँ। तू मेरे एक अंश को मत देख, मेरे समग्र रूप को देख। मुझ में 3 भाग हैं, एक तो यह देह, दूसरा जीवात्मा, तीसरा सबसे मुख्य परमात्मा, जिसके निष्काम भक्ति द्वारा मैंने अपनी सत्ता उसमें समर्पित कर दी है। ज्ञानम ते अहम सब ज्ञानम इदम वक्ष्यम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज्ञात्म्य वशिष्यते। हे अर्जुन, स्थूल दृष्टि से उपदेश करता हुआ जो मैं दिखता हूँ, उसको जानने से तुझे मेरे ज्ञान प्राप्त होगा, किंतु मैं तो कुछ भी नहीं, इस सर्वशक्तिमान परम कारुणिक प्रभु के हाथों में न्याय रक्षा के लिए निमित्त मात्र हूँ। मैं तो चित्र का छोटा सा बिंदु हूँ, वह चित्र का अनादि अनंत विशाल भाग है। जब तुम उसको तथा उसके चरणों में प्रभु मुझको देखेगा, तब तुझे विज्ञान से ज्ञान दिखेगा। आज मैं उस विज्ञान से ज्ञान को निःशेष रूप से बताऊंगा, जिसे जानने के पश्चात फिर कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। ऐसा ही उपनिषद और वेद भी कहते हैं, जिस एक को जानने से सब कुछ जाना जाता है। जहाँ से मन लौट आता है, वाणी जिसकी सीमा है, सूक्त जहाँ से आगे नहीं जा सकते, वहाँ से उस एक सब का ज्ञान शुरू होता है। हम उसे ब्रह्म के नाम से पुकारते हैं, आप किसी भी नाम से पुकारे, वो है ब्रह्म। कृष्ण श्री कृष्ण ही है, ब्रह्म विष्णु महेश नहीं, ये ब्रह्म उससे आगे की चीज। पर बात अगर फिलॉसफी में जाए, इससे भी आगे की, जैसे कि हमारी जो आती है वो कहती है ओम जय जगदीश हरे, उसमें पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, वो उससे ब्रह्म कृष्ण से भी आगे भी कुछ चीज है, उस परमात्मा की बात वो यहाँ पर कहते हैं। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यत्तामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। हे अर्जुन, सूर्य दृष्टि से उपयुक्त, हे अर्जुन, दुर्योधन, कंस, शिशुपाल, जरासंध सरीखे सैकड़ों मनुष्य तो मुझसे द्वेष करते हैं,
मैं धर्मोद्धार तथा महाभारत साम्राज्य स्थापना द्वारा धर्म साम्राज्य स्थापना रूप जिस महान उद्देश्य को लेकर आया हूँ उसे कुछ नहीं जानते, यहाँ तक कि समझने का यत्न भी नहीं करते। फिर जो यत्न करते हैं वो मुझमें आसक्त होकर मेरे गीत गाने लगते हैं। मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह सब प्रवृत्ति के बल पर कर रहा हूँ, उसकी प्रेरणा से उसका निमित्त मात्र बनकर कर रहा हूँ। पर वे भूल कर जाते हैं अर्जुन, जिन्होंने केवल मुझे जाना उन्होंने मेरा कुछ नहीं जाना। जिन्होंने मेरे नेतृत्व के कारण प्रभु का अर्पण समर्पण होकर मेरे ईश्वर प्रणिधान को जाना है, उन्होंने ही मेरा तत्व जाना है। भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारमितीयं मे भिन्ना प्रकृति सृष्टा। मेरे 3 घटक में प्रथम जड़ पड़ती है, जिसके ये 8 भाग हैं। भूमि, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत, 6ठा मन, 7वीं बुद्धि तथा 8वां अहंकार। अपरेयं यतस्तत्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि मे परां ये भूतान् महाबाहो ययेतं धारयेत् जगत्। हे महाबाहो, मेरे समग्र रूप को बनाने वाली दूसरी प्रकृति अर्थात घटक यह है जो तेरे सामने प्रत्यक्ष है, अर्थात यह जीव जिसने अपनी शक्ति को बढ़ाया, उन्होंने कृष्ण ने अपनी शक्ति को बढ़ाया, इसलिए वो कह रहे हैं कि यह जीव दूसरी पावर है मेरी। बढ़ा करके उन्होंने इतना बढ़ाया कि वो परमात्मा से एकदम नजदीक हो गए। फिर उन्होंने काल में यह ज्ञान सूर्य विवस्वान को दिया, विवस्वान ने सूर्य को दिया, परंतु वो कालांतर में नष्ट हो गया। इसलिए वह इस बार फिर अर्जुन के मुंह से इस ज्ञान को समझा रहे हैं, जिसके सामने वह अपने आप को तुच्छ मानते हैं। सो मैं तो अपराहीन में आ गया, किंतु मेरे समग्र रूप के घटकों में सबसे महत्वपूर्ण इस जीव से भी भिन्न एक परम प्रकृति है, जो जीव मात्र को जीवन देती है, जिसने इस सारे जगत को धारण किया हुआ है। एतद्देवानि भूतानि सर्वाणि इत्यतधारयः अहं ततस्मैश्च जगतः प्रभुः प्रलयस्तथा। यह अर्जुन, सब प्राणी मात्र का आदि तथा अंतिम घर यही है। यह निश्चय से जान, मेरे अहम का यह मुख्य भाग जो स्थूलदर्शी लोगों से छिपा हुआ है तथा जिसे कोई तत्वज्ञानी ही जानते हैं। कश्चिन् मां वेति तत्वतः, वह अपनी अपार अज्ञान अगोचर शक्ति से मुझे सदा यह अनुभव कराता रहता है कि यह इस संपूर्ण जगत का प्रभु कारण तथा प्रलय कारण मैं ही हूँ। यदि कृष्ण अपने को परमात्मा कहते हैं तो एतद्योगिनी के स्थान पर मध्योगिनी ऐसा कहते हैं। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे परे और कुछ नहीं है। यह सारा ब्रह्मांड मेरे अंदर इस प्रकार बंधा हुआ है जैसे माला के मणके माला सूत्र में पिरोए रहते हैं। रसो अहं सुकौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं। हे कौन्तेय, जल में रस मैं हूँ, चंद्र सूर्य में प्रभा मैं हूँ, वेदों में प्रतिमंत्र रूप मणि को पिरोने वाला ओंकार मैं हूँ, आकाश में शब्द मैं हूँ, पुरुष में पौरुष भरने वाला मैं हूँ। पुण्यो गंधः पृथिव्याम तेजश्च अस्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। हे अर्जुन, उत्तम शुभ भावनो तेजक पुण्य सुगंध जिनके पुण्य फल स्वरूप में मिलता है सो मुझसे ही मिलता है। चांद सूर्य की शोभा तो जो है वो मैं ही हूँ। सूर्य तथा अग्नि में प्रताप भी मैं ही उत्पन्न करता हूँ। सब प्राणी मात्र की जीवन सामग्री पहुँचाने वाला तथा सब पुरुषों में उत्साह भरने वाला मैं ही हूँ। तपस्वी लोग मेरे ही उपदेश तथा दृष्टांत से तप करते हैं। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहम्। हे पार्थ, मैं प्राणी मात्र का मूल निमित्त कारण हूँ, अर्थात प्रथम अयोनिज रूप में उत्पन्न करता हूँ। बुद्धिमानों को आरंभ में वेद के रूप में ज्ञान मैंने दिया। वेद का उपदेश पाकर ही तेजस्वी लोग तेजस्वी बने, इसलिए तेजस्वियों का तेज मैं ही हूँ। बलं बलवतां च अहं कामरागाविवर्जितं धर्माविद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। हे भरतर्षभ अर्जुन, पशु पक्षी अपने बल को काम पूर्ति अथवा राग पूर्ति में लगाते हैं। दीन रक्षा के लिए बल प्रयोग मैंने
मित्र चाक्षुषा समीक्षामहे, यजुर्वेद के श्लोक आदि उपदेश देकर सिखाया तथा जिस प्रकार पशु पक्षियों में माता बहन पुत्री आदि का कोई विवेक नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्य भी काम पराधीन होकर पशु व्यवहार करते, किंतु मैंने ब्रह्मचर्य का उपदेश देकर मनुष्यों को धर्मयुक्त काम तथा धर्मविरुद्ध काम, इस दो प्रकार के कामों में विवेक करना सिखाया। इसलिए इस दो प्रकार के कामों में विवेक करना सिखाया। इसलिए मानव समाज में धर्म से अविरुद्ध काम मैं हूँ। ये चैव सात्विका भाषा भावा राजसास्तां शास्त्रे मत्तेवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। ये पदार्थ सात्विक हैं, राजस हैं या तामस हैं, यह विवेक तथा उन पदार्थों को क्या ठीक उपयोग है, यह सब ज्ञान मुझसे ही संसार को मिलता है, ऐसा उनके संबंध में जानना, किंतु मैं उनमें फंसा नहीं हूँ, न उनके आश्रित हूँ, वे मेरे वश में हैं तथा मेरे अधीन आश्रय में हैं। त्रिभिर्गुण भयैर्भावैर्भिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम्। सात्विक रजतम इन तीनों सगुणमय पदार्थों से मोहित यह सारा संसार इन सबसे परे अपरिवर्तनशील रूप से विद्यमान मुझे नहीं पहचानता। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। हे अर्जुन, प्रभु ने मुझे यह उपदेश दिया कि सूर्य चंद्र आदि तथा अन्य नाना दिव्य गुणयुक्त पदार्थों में बनी हुई यह मेरी त्रिगुणात्मक प्रकृति की ऐश्वर्यमयी माया अर्थात रचना है। इसका पार पाना अति कठिन है। जो इसके पीछे चलाने वाली शक्ति मैं हूँ, यह जानकर मेरी शरण में आते हैं, वे ही इन माया के पार उतरते हैं। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माया प्रहत्यानाम् आसुरं भावम् आश्रिताः। जो इस रचना रूप माया के फेर में पड़े रहते हैं और सामूहिक कल्याण का यज्ञ रूप कर्म न करके मेरा करने वाले आसुर भाव में पड़े हुए हैं, अपने व्यक्तिगत पदार्थ की पूर्ति में जीवन बिताते हैं, जिनके मनुष्य जीवन का उद्देश्य भूत यज्ञ भावना में ज्ञान इस भौतिक संसार द्वारा अपहृत कर लिया गया है, वे भाग्यहीन मूढ़ नराधम मेरी शरण में नहीं आते। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, चार प्रकार के भाग्यशाली मेरा भजन करते हैं। ये भरत इन चार इस प्रकार के हैं। सबसे प्रथम दुखी आर्तजन, फिर उस दुख से छूटने का उपाय जानने की प्रबल इच्छा से वे जिज्ञासु हो जाते हैं। फिर जब सत्संग के प्रभाव से वे उन उपायों को जानकर अपने छूटने की सामग्री का संचय करते हैं, वे अर्थार्थी हो जाते हैं। और फिर जब सदुपयोग द्वारा वे दुख से छूटकर उस प्रभु की कृपा का साक्षात्कार कर लेते हैं, तब वे ज्ञानी हो जाते हैं। अंत में जब वे यह जान लेते हैं कि सबका दुख हमारा दुख है, इसलिए सबको दुख से छुड़ाना तथा सुख पहुँचाना प्रभु भक्त का धर्म है, तब आत्मोभयेन सर्वत्र देखने वाले परम योगी हो जाते हैं। इसलिए दुख समस्त कल्याण का मूल है। इन्हें न अपने दुख का विचार है, न पराये का। वे मूढ़ नराधम प्रभु की शरण में क्या जाएंगे? उन सा दृष्टांत अर्थात भागा कौन होगा? तेषां ज्ञान नित्युक्त एक भक्तर विशेष भक्तिर विशेष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम च मम प्रिय। हे अर्जुन, जो ज्ञानी है वह परमात्मा के साक्षात्कार से उसकी संपूर्ण प्रजा का दुख और अपना दुख जानता है, इसलिए केवल उस समय दुख से छूटने की जिज्ञासा नहीं होती जब वह स्वयं दुखी होता है, किंतु इस भावना के कारण प्राणी मात्र के दुख दूर करने व सुख प्रदान करने के प्रबल अवसर से जो सदा ही प्रभु स्मरण करता है, इसलिए वह नित्य युक्त है, उसकी भक्ति एक रस होती है। इसलिए ईश्वर को, इसलिए मुझे ऐसा ज्ञान रूप भक्त प्रिय है। उदारा सर्व एवेति ज्ञानी वात्मेव मे मतम् आर्तितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। दुखी, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, ये चारों ही उदार अर्थात प्रकृतिमयी रचना के ऊपर उठने वाले होते हैं, किंतु ज्ञानी को तो साक्षात मेरा अपना आप ही जानो
क्योंकि यह समझकर कि मुझसे बढ़कर कोई शरण देने वाला नहीं है, वह मुझ में ही आस्था करके रहता है। पवनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुलभा। हे अर्जुन, देखो, जिधर मैं आता हूँ वासुदेव कृष्ण अर्थात कृष्ण वासुदेव का पुत्र, यही आवाज़ सुनता हूँ। किंतु यह तो भारी भूल है, घर घर में बसने वाला वह प्रभु ही वासुदेव है और यह सारा ब्रह्मांड ही उसकी संतान है। इसलिए जो प्राणी मात्र को वासुदेव अर्थात परमात्मा की संतान समझता है और ज्ञानवान जन्म जन्मांतर की साधना के पश्चात इस अवस्था में पहुँचता है और इस प्रकार प्राणी मात्र को प्रभु की संतान समझने और होने के नाते अपना भाई समझने तथा महात्मा, ऐसा महात्मा ही दुर्लभ है। कामैश्च प्रज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं तं नियमास्थाय प्रकृत्या नियताः त्वया। नाना दिव्य गुणों के कारण सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, वायु, जल, विद्युत आदि अनेक जड़ प्रकृति इन संसार में है। नाना सांसारिक सुख भोगों के कारण उन कामनाओं में उनका तत्व ज्ञान अपहृत हो चुका है। ऐसे अनेक भौतिक विद्याओं के प्रेमी नाना प्रकार के तप, त्याग तथा विद्यानुराग से जड़ देवताओं के तत्व ज्ञान में लगकर मुक्त चेतन को छोड़कर इन जड़ देवताओं के शरण में चले गए, क्योंकि उनकी विद्यानुराग की प्रकृति उन्हें इस ओर बांध कर ले जाती है। यो यो याम याम तनुभक्ता सद्याच्युतमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो भक्त जिस जड़ देवता के तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए उसके शरीर विस्तार का आर्थिक अर्थात सूक्ष्म तत्वों का सूक्ष्मता से अध्ययन करता है और उस ज्ञानमयी पूजा में लगे रहते हैं, वे जड़ प्रकृति के तत्व ज्ञान रूपी लोकोपकारक कर्म में सहायक होते हैं। इसलिए मैं उनकी एकाग्रता में श्रद्धा की सिद्धि उन्हें प्रदान करता हूँ। सतया श्रद्धया युक्तस्याराधनाति महीरूपे लभते च ततः कामेन मयैवभितां। तथा उस एकाग्र श्रद्धा से वह विद्युत, जल, वायु, लोह आदि जड़ देव पदार्थों की आराधना की चेष्टा करते हैं और नाना प्रकार के यंत्रों द्वारा निर्माण करके मेरी कृपा से दिए हुए नाना सुखों को प्राप्त होते हैं। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्त्या यान्ति मामेपि। अर्थात रो भजन बिना जो केवल विद्युत शास्त्र अध्ययन करते हैं उन्हें नाना यंत्र कलाओं का सुख मिलता है, परंतु यह सुख भी स्वार्थ वृद्धि के कारण युक्त का कारण बनकर अपना अंत स्वयं कर लेता है। जल देवता के वश में करने से अनेक नहरें बनाकर अन्न तो खूब पैदा होता है, परंतु अन्य भोक्ताओं के कलह का कारण बनकर वह भी दुख का हेतु हो जाता है। यह समझकर इन भौतिक ज्ञान को प्राणिमात्र के कल्याण में लगाते हैं वे लोग, उनको फल अंतवान नहीं होता, क्योंकि वे अल्प मेघम नहीं दूरदर्शी हैं। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्तो माम बुद्धया परम भावम जानन्तो ममाव्यमं तत्सममनित्यमम्। बुद्धिहीन लोग इस जड़ प्रकृति के रूप में अथवा अवतार आदि रूप में मुझ अव्यक्त को व्यक्त रूप में आया हुआ मानते हैं, क्योंकि वे मेरे एक रस परम शक्तिमय उस तत्व को नहीं जानते जिससे उत्तम कोई नहीं। भाव यह है कि जो जड़ प्रकृति के रूप हैं वह सांख्य योग युक्त अव्यक्त प्रकृति का ही व्यक्त रूप है। अखंड एक रस प्रभु तो व्यक्त रूप में आता ही नहीं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया स्मावृतः मूढ़ो अयं नाभिजानाति लोको माम् अज्ञेयम्। जो लोग मुझे नहीं जानते और इस तरह वे लोग मैं उन लोगों को प्रकाश देता हूँ जो समझ सकते हैं। बाकी जो लोग नहीं जानते, जिन लोगों में वो गुण ज्ञान के नहीं आए, उन्हें मैं अपनी योग माया से ढक देता हूँ। ऐसे लोग मुझे नहीं जान सकते कि मैं अजन्मा हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। वेदाहं
समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। नाना भौतिक पदार्थों के संयोग वियोग में इस सृष्टि की रचना में छिपा हुआ मैं हर किसी को प्रकाशित नहीं होता। वह मूल संसार अजन्मा और एकरस मुझे नहीं पहचानता। भाव यह है कि जो रचना के रहस्य में उलझे रहते हैं और रचयिता तक पहुँचते ही नहीं, वे दुर्मेधस तो नहीं किंतु अल्पमेधस अवश्य हैं। उन्हें विचारना चाहिए कि जब अल्पमेधस होने पर भी इतना भौतिक ऐश्वर्य भोग मिलता है, तो उस अखंड एकरस अजन्मा को पाने पर सर्वभूत दया होगी और वे पूर्णमेधस पूर्ण सुख को पाएंगे। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्वा मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परमपदो। हे शत्रुओं के तपाने वाले भारत अर्जुन, इस सृष्टि से इच्छा द्वेष से उठने वाले शत्रु मित्र प्रिय अप्रिय आदि द्वंद्वों के मूल के कारण प्राणी मात्र मूढ़ावस्था में पड़े रहते हैं। ये जो त्रिगुण है, रज तत्व और सत्व और तम, इस प्रकृति से जो उत्पन्न होते हैं, अक्सर सारे ही प्राणी मात्र इससे क्रोध उत्पन्न होता है और उससे उत्पन्न इनके रिश्ते, इनके मित्र, इनके शत्रु इसमें ही जुड़े होते हैं। वो मुझे कैसे जान सकते हैं, ऐसा कृष्ण कहते हैं। उसके लेकिन सारे ही लोग यह इन्हीं 5 दुश्मन और 3 प्रकृति से उत्पन्न होने से ही इनके रिश्ते बनते हैं, इनका प्यार बनता है, इनके मित्र बनते हैं और इसी में उलझे रहते हैं। फिर जन्म लेके फिर इसी में आ जाते हैं, फिर मरते हैं, फिर इसी में आ जाते हैं और इससे कभी नहीं निकल पाते। तो वो अजन्मे कृष्ण को कैसे जान सकते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये तम ब्रह्मा तद्विदो तस्मै मिथ्यात्म कर्म चाकिरम्। हे अर्जुन, जो जीवन में आसक्त हैं उन्हें जरा दुख देती है। जो जीवन में जो यंग टाइम, जो जवानी में आसक्त होते हैं उन्हें बुढ़ापा दुख देता है और जो लोग जीवन में आसक्त होते हैं उन्हें मौत दुख देती है। किंतु जो यौवन तथा जीवन दोनों को प्रभु को शरण करके निष्काम सेवा का साधन से जीते हैं, उन्हें दुख नहीं होता और अंत तक उस प्रकाश को जो उन्होंने ध्यान द्वारा पाया है वो लेकर अपने साथ चलते हैं। साधिभूतादिदेव मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च मां ते विदुः युक्तचेतसा। मुझे पूर्ण में कोई नहीं जानता, किंतु मनुष्यों के तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा इसमें है कि मरण काल में भी उस आनंदमय का ज्योतिर्मय प्रतिबिंब उसे अलौकिक करता रहे, जिसके कारण वो मृत्यु में भी भय उसे न हो और उस प्रकाश को, उस ज्ञान को वो लेके चले। यही कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं और वही प्रकाश और वही लाइट और उसी साउंड और उस आवाज़ को देखना सभी धर्मों का मूल तत्व है। और मार्शल आर्ट्स एक ऐसी कला है जिससे सारे ही लोग इस किसी भी धर्म के सही मूल तक पहुंच सकते हैं और फिर किसी धर्म के बीच में द्वंद्व नहीं रह जाता अगर यह नॉन लाइन यानी अहिंसा के से चले, जैसे कि मैंने वज्रमुक्ति कला बनाई है। राधा।